चर्मकारों का जो आंदोलन है, ये चर्मकारों का आंदोलन सबसे पहले तो बाबा साहब का जो आंदोलन था, वो आंदोलन में सबसे ज़्यादा हिस्सा चर्मकार लोगों का है। और इस देश में जो बाबा साहब का आंदोलन चलाया, वो सभी देश भर में चर्मकारों का सबसे बड़ा साथ सहयोग है। इसलिए हम लोगों ने ये जो अधिवेशन है, ये नागपुर में लेने का हमने निर्णय किया। सर, आपने आंदोलन के तौर पर बोला, तो वर्तमान में जो सभी लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी के समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप जो अधिवेशन ले रहे हैं, उस अधिवेशन के माध्यम से क्या समस्या का समाधान हो सकता है? देखो, समस्या का समाधान वो सेकंड नंबर की बात है। पहले नंबर की बात तो ये है कि हमारे लोगों को हमारी समस्या क्या है, वो समस्या किसने पैदा की है, और वो समस्या को जो पैदा की है, वो आज तक आज़ादी के 76 साल तक जो सत्ता में अभी तक बैठे हैं, जो संगठन चलाते हैं, उन लोगों ने क्यों ख़त्म नहीं की, उन लोगों ने क्यों नहीं छूटी। इसीलिए तो भारत में नहीं, दुनिया में एक अजूबा है चर्मकार समाज में। 76 साल होने के बावजूद भी आज़ादी के रोड के किनारे अतिक्रमण की जगह में वो छाता लेके धूप काला, ठंड काला और बारिश में भी वो अकेला बैठता है 8-8, 10-10 घंटा। तो मेरा आपसे सवाल है, कहाँ उसके पास आज़ादी पहुँची? हमारे समाज के आखिरी का तबका जो है, उनके पास तक आज़ादी का आवाज़ और आज़ादी की जो हकीकत है, वो पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए अधिवेशन है। आपके अधिवेशन में महत्वपूर्ण एक विषय है कि संत गुरु रविदास जो थे, उनका जो आंदोलन था, वो भक्ति का आंदोलन नहीं था, वह मूल निवासियों के मुक्ति का आंदोलन था। इसके बारे में थोड़ा बात समझाइए हमारे लोगों को। देखो, चर्मकार जाति में सबसे पहले संत हराळ्या महाराज हुए, जो 11वीं शताब्दी में हुए। दूसरा 12वीं शताब्दी में संत कक्कैया महाराज हुए, जो बसवन्ना जो थे, उनके आंदोलन के वो प्रमुख थे। उसके बाद में 15वें शतक में गुरु रविदास जी महाराज का जन्म हुआ और उनका ये आंदोलन रहा। रविदास जी महाराज ने 650 साल पहले एक साखी लिखी, ऐसा चाहू राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सभी सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मतलब 650 साल पहले रविदास जी ने लिखा, वो आज के समय भी तंतोतंत एकदम सही रखा। वही तो बात बाबा साहब ने संविधान में पहले लाइन में लिखी, प्रियम्बल में, स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ये इसका जो अर्थ है, वही अर्थ वो रविदास जी ने जो साखी लिखी उसका है। ऐसा चाहू राज में, मैं ऐसा राज देखना चाहता हूँ कि जो राज में छोटा बड़ा कोई नहीं है, ऊंच नीच कोई नहीं है, गरीब अमीर कोई नहीं है, सब समान है। और उनकी दूसरी जो लाइन लिखी है साखी में, वो ऐसा सपना चाहते थे, बेगम पारा दुख विरहित गाँव। और बाबा साहब भी वही चाहते हैं जो संविधान में लिखा है। अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, ये जो प्राथमिक हमारी गर्जा है, ये जो गर्जा है, ये संविधान के द्वारा बाबा साहब हमारे बहुजनों को देना चाहते हैं। वही बात रविदास जी ने 650 साल पहले की। इसीलिए, और दूसरी बात पर मैं बोलना चाहता हूँ, जो इस देश में अस्पृश्यता थी, छुआछूत था, वो रविदास जी ने 650 साल पहले लिखा उनके साखी में। और वही साखी पढ़ने के बाद बाबा साहब ने अस्पृश्यता द अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, और वो ग्रंथ बाबा साहब ने रविदास जी को समर्पित किया। शेखर साहब, मैं आपको लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी के समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिख रहा, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? जो संगठन चलाते हैं या जो भी अलग अलग काम करते हैं, वो सभी लोगों का काम करने का उद्देश्य कोई नहीं है। सबसे पहले, अगर कोई संगठन चलाता है तो वो संगठन का उद्देश्य पहले होना चाहिए। दूसरा बात, शत्रु और मित्र की पहचान होना चाहिए। तीसरी बात, हम किसके लिए काम करते हैं वो भी मालूम होना चाहिए। आज के समय में आपको ये मैं कह दूं, महाराष्ट्र सरकार में
विधिमंडल में चर्मकार जाति के 14 आमदार हैं और दिल्ली के संसद में SC/ST से चुने हुए 131 खासदार है और भारत के अलग अलग विधानसभा में 1140 आमदार है। खास तौर पर महाराष्ट्र में 14 चर्मकार लोगों के आमदार होने के बावजूद भी अगर मैं आपको कह दूं, ये पिछले महीने के 10 तारीख को 11 साल के लड़की के ऊपर उमरखेड़ में लैंगिक अत्याचार हुआ। उसके बाद में 6 दिन पहले 4 तारीख को सिरसी परभनी ज़िले में 8 साल के लड़की के ऊपर लैंगिक अत्याचार हुआ। उसके 15 दिन पहले जो नीता जोंधळे नाम की महिला है 32 साल की, उसके ऊपर 3 लोगों ने रेप किया और उसका निर्गुण हत्या की। उसके 15 दिन पहले नारायण दत्तोबा पवार नाम का जालना जिले का खातखेड़ा गांव का जो लड़का है 22 साल का, उसको 10-11 लोगों ने मिलकर हत्या की और उसका प्रेत कुएं में डाल दिया। उसके 15 दिन पहले एक 26 साल का लड़का है जो पंढरपुर के गांव के पास रहता है, उसका वो गांव में अकेला हमारा घर था, उसकी हत्या की गई। सर, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ये समस्या केवल एक जाति की नहीं, हर जगह हर जाति की ये समस्या हो रही है। महत्वपूर्ण मेरा सवाल है, इस समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिख रहा। सरकार इस पे रू तक नहीं रेंग रही है। क्या कारण हो सकता है कि सरकार डर नहीं रही? सरकार डरती नहीं इसलिए कि हमारे वोट का वैल्यूएशन आज के समय में 0 है और EVM उनके पास है। देखो, इसके पहले धनगर लोगों के मोर्चे निकले, उसके पहले मराठा लोगों के मोर्चे निकले, उसके पहले शेतकरी लोगों के मोर्चे निकले, उसके पहले सुशिक्षित बेरोजगार लोगों के मोर्चे निकले, उसके पहले महिलाओं के मोर्चे निकले। सब लोग सरकार के खिलाफ है, लेकिन फिर भी सरकार उन्हीं की चुन के आती है। मैं जो क्षेत्र से आता हूँ, मेरा रालेगांव विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का बीजेपी का आमदार है वही के। जब इलेक्शन था तब मैं उसका काउंटिंग लिखा था इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद में जब काउंटिंग हुआ उस समय वो दोनों के बीच में 314 वोट का फ़र्क था। तो आप बताओ, 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार गिरी, 1 वोट से कोई गांव का सरपंच बन जाता है। अब जब यहाँ 314 वोट ज़्यादा आ रहे तो ये कहाँ से आ गए? इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली कर सकते हैं, घपला कर सकते हैं, और जब तक हम EVM के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमारा सत्यानाश होता रहेगा, हमारी किसी की भी समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए हमने उसमें लिखा है, आज़ादी के 76 साल होने के बावजूद भी चर्मकार जाति की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय समस्या है। उसका मूल कारण योग्य नेतृत्व का अभाव अथवा चर्मकारों की समस्या का मूल कारण EVM है। इस विषय पर भी हम लोग वहाँ चर्चा करने वाले हैं। शेखेकर साहब, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो राज्य अधिवेशन चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम के द्वारा, ये पहला अधिवेशन है चर्मकार लोगों का राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा का। दूसरी बात, ये अधिवेशन की ये खासियत है, बहुत सारे अधिवेशन और मेड़ावे चर्मकार लोगों के होते हैं। अगर हिंदी भाषिक लोगों ने लिया तो उसमें हिंदी भाषिक आते, मराठी भाषिक लोगों ने लिया तो मराठी भाषिक आते। लेकिन ये अधिवेशन में महाराष्ट्र के 36 जिले से लोग आने वाले हैं और जो गैजेट, सरकारी गैजेट में जो 11 नंबर पर 28 जातियाँ हैं, वो सभी जातियों के लोगों को हमने निमंत्रित और आमंत्रित किया है और आज से ही सब लोग अपने अपने गांव से निकल चुके हैं वो इस अधिवेशन में आने के लिए। यही एक अधिवेशन की खासियत है कि चर्मकार में जितनी पोट जातियाँ हैं, जितने भी अलग अलग है, वो सभी लोग इस अधिवेशन में आएंगे। और ये अधिवेशन आने वाले भविष्य में सरकार की नींद उड़ाने वाला है, सरकार की नींद हराम करने वाला है। जब पिछले बार मैं फरवरी मार्च में मैंने महाराष्ट्र का दौरा किया, गुरु रविदास जयंती के संदर्भ में पूरे जिला लेवल पर अधिवेशन लिया, तब मैंने एक स्टेटमेंट किया था और वो स्टेटमेंट मेरा था कि आने वाले समय में हम लोग 1 लाख लोगों का हिवाड़ी अधिवेशन पर मोर्चा लेकर जाएंगे। उस समय जो गठई कामगार लोगों की महामंडल की जो प्रॉब्लम्स थी, चर्मकार महामंडल जो हमारे लोगों को, गठई कामगार लोगों को जो सुविधा देता है, उसमें 7 साल से तो अभी तक उसको महामंडल का अध्यक्ष नहीं है।
दूसरी बात, महामंडल को 7 साल से 1 रुपया भी नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही मैं वो दौरा किया, ये हमारे संगठन के द्वारा, और जिला लेवल पर अधिवेशन लेके वो मेरा प्रोग्राम लाइव हो रहा था और सब लोग उसको देख रहे थे। जब सरकार ने उसको देखा तो शेखर साहब, मैंने ये पूछा आपको कि आप जो अधिवेशन ले रहे हैं, उस अधिवेशन के लिए आप बहुजन मूल निवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोगों ने इस अधिवेशन में आना चाहिए, और जो लोग नहीं आ सकते हैं तो ये अधिवेशन आपके चैनल से लाइव होगा, और राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा का जो अधिकृत फेसबुक है, वो फेसबुक से भी ये प्रोग्राम आप लोग घर बैठे देख सकेंगे। तो ये थे राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष। तो साथियों, आने वाले 19 नवंबर को नागपुर में यह अधिवेशन होने जा रहा है, और आने वाले समय में इसकी पल पल खबर हम आप लोगों को देते रहेंगे। मैं सनी सहारे, राकेश गजबी के साथ, नागपुर।